काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बतला रहा है, कूलाम नियतांक का मान कितना होता है। तो कूलाम नियतांक पहले क्या होता है, और कूलाम नियतांक क्या होता है कि F बराबर होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो K है इसे क्या बोलते हैं, कूलाम नियतांक बोलते हैं। और K बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए पाई का मान जो है ना, एप्सिलॉन नॉट का मान है वो तो ये हो गया, लेकिन अगर पूरा K का मान जो बात किया जाए तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ और यूनिट क्या होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसका यूनिट हो जाता है। तो देखिए अगर पूछे जाए कि जो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है 8.854 × 10⁻⁻12, लेकिन इसका क्या होता है 9 × 10⁻9। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, सेकेंड क्वेश्चन क्या बतला रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती होती है। तो मैंने बतलाया था कि जब एक बिंदु, जैसे कि दो बिंदु के लिए क्या होता है KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन जब एक बिंदु के लिए बात किया जाता है तो वो क्या होता है KQ अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। तो सॉरी ई के बराबर होता है। ठीक है ना, तो क्या हो गया ई बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो पूछेगा कि तीव्रता किसके समानुपाती होता है, तो समानुपाती यहाँ पर KQ तो नहीं दिया गया है, तो KQ तो हटा दीजिए। ठीक है ना, अब ये हो गया तो ई समानुपाती 1/r²। ठीक है ना, 1/r² के हो जाता है समानुपाती। देखिए आर स्क्वायर कब आंसर होता, आर स्क्वायर तब आंसर होता जब यहाँ पर पूछता किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाता है ई समानुपाती, मतलब व्युत्क्रमानुपाती बोला तो 1/r² हो जाता। ठीक है ना, तो अगर व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर रहता तो आंसर बी होता, लेकिन है क्या समानुपाती, तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर क्या दर्शाती है। तो देखिए कहीं से भी कोई है और विद्युत क्षेत्र रेखा जो जा रहा होता है, तो देखिए ये दर्शाता क्या है कि ये जो बल होता है, ठीक है ना, इसका विद्युत क्षेत्र का जो बल होता है उसकी दिशा को दर्शाता है। ठीक है ना, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो उधर उसे किधर की ओर फेंकेगा। ठीक है, सॉरी, जब कोई चार्ज आ जाए, ठीक ना, चार्ज आ जाए तो वो किधर की ओर फेंकेगा। जैसे कि अगर मान लेते ये प्लस चार्ज है और यहाँ पर भी प्लस चार्ज आ जाएगा तो इस पर ये साइड की ओर धक्का देगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी प्लस आ जाए तो ये साइड की ओर धक्का देगा। तो यही बतलाता है, क्या बतलाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर क्या दर्शाता है, तो बल की दिशा को दर्शाता है। किसको दिखाता है, बल की दिशा को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या बतलाता है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ठीक है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी होती है, ये क्वेश्चन नंबर है अपना चौथा। तो देखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन में आप बतलाइए एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है एक कूलम में, तो अब क्या करेंगे ये सारे को इधर भेज देंगे तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो पता चल जाता है। 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 कूलम। और इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो वो आ जाता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो एक जो कूलम है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या हो गया, हाँ क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होता है। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो कैसा होता है। आप लोगों को पता है कि जब विद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं ये हो गया तो क्या होता है एक तरफ प्लस चार्ज लेना पड़ता है एक तरफ माइनस चार्ज लेना पड़ता है। इसका जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला है कि डायरेक्शन तो होना चाहिए, इसमें डायरेक्शन तो है ना, डायरेक्शन। और यहीं पर डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है P बराबर Q इंटू 2L। 2L क्या होता है डायरेक्शन के बीच के जो दूरी है वो हो जाता है।
अब इसका डायरेक्शन जो है माइनस से प्लस की ओर होता है, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या है कि एक निश्चित हो गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या बोला है कि चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखा कैसी होती है। ठीक है ना, तो चालक के जो पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो कैसी होती है। देखिए यहाँ पर कोई चालक ले लेते हैं, ठीक है, और इसके क्षेत्र पर जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो कैसी हो जाती है, तो इसके लंबवत होती है। ठीक है ना, हमेशा देखना इसके लंबवत ही होगा। चार्ज की क्या होता है, लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र रेखा, जो क्या दिखाता है, तो ये बतलाता है विद्युत क्षेत्र रेखा जो चालक है उसका बल की दिशा को बतलाता है। ठीक है ना, तो कैसा होता है, लंबवत होता है, और ये बतलाता है बल की दिशा को। तो ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखा का घनत्व किसका माप है। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र रेखा का घनत्व किसका माप है। तो देखिएगा आप लोग एक चीज देखे होंगे कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ही क्या करता है, विद्युत क्षेत्र रेखा के घनत्व के माप करता है। ठीक है, जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा ज्यादा हो जाता है तो वहां पर का तीव्रता क्या हो जाता है, अधिक होता है। जैसे कि मैंने बतलाया था यहाँ पर प्लस और एक माइनस ले लेते हैं, तो यहाँ से इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इधर से भी इसी तरह से जाएगा। तो देखिए कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसका तीव्रता क्या हो जाएगा, ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर क्या है, कम है इसका घनत्व। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा का घनत्व कम है, यानी कि दूर दूर है, तो यहाँ पर का जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखा का घनत्व क्या दर्शाता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। यहाँ पर विभव नहीं हो सकता है, आवेश नहीं हो सकता, ऊर्जा नहीं हो सकता, कौन होगा, तीव्रता होगा। साथ के ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है क्या बतला रहा है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दोगुनी कर दिया जाए तो बल कितना रह जाएगा। ठीक है ना, तो बल यहाँ पर आता है कौन सा लॉ, कूलॉम लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ, क्योंकि आवेशों के बीच के जो बल है वो कौन नापता है, कूलॉम्स लॉ नापता है। ए बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मान लेते हैं पहला R1 जो है वो R है और R2 जो है दोगुना कर रहा है ना, दोगुना कर रहा है तो 2R। ठीक है, तो अगर R1 इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो सिर्फ यही रह जाएगा R1 का, इसका स्क्वायर करेंगे तो R ही रह जाएगा। ठीक है ना, R का स्क्वायर, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर पहले होगा 4 और यहाँ R स्क्वायर, तो ये क्या है, R जो है वो 4 गुना बढ़ रहा है, और यहाँ पर देखो R का है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो F बराबर के Q1 Q2 बट्टा 4R स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि पहले से कितना गुना है, तो 1/4 गुना बढ़ गया है ना। यहाँ पर के Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर था, यहाँ पर के Q1 Q2 बट्टा 4R स्क्वायर है, तो 1/4 से अगर इसको गुना करेंगे 1/4 से, तभी तो ये आएगा ना। तो इसीलिए बोल रहा है कि आवेश की दूरी को अगर दूरी दोगुना कर दिया तो बल कितना गुना रह जाएगा, तो 1/4 रह जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 9 नंबर है कि विद्युत फ्लक्स क्या है। ठीक है ना, तो विद्युत फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है कि एकांक सतह से जो गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या होती है उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो दिशा होती है वो किधर, प्लस से माइनस की ओर होती है। यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो रहा है, निश्चित हो रहा है, इसी कारण 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स क्या है, एक सदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स कैसा राशि है, तो सदिश राशि है। ठीक है, चलिए 10th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10th है कि बंद पृष्ठ में कुल विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है। तो बंद जो पृष्ठ है, ठीक है ना, उसमें कुल जो फ्लक्स निर्भर किस पर करता है, तो उसके अंदर जितना भी आवेश है, ठीक है ना, उस पर क्या करता है, विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि जो बंद पृष्ठ है वहां पर जो विभवांतर कितना होता है, तो विभवांतर कितना होता है, 0 होता है। अन्य आवेश कितना होता है, 0 होता है। और विद्युत धारा जा पाता है कि नहीं पाता है, तो नहीं जा पाता है, क्योंकि विभवांतर क्या है, विभवांतर क्या है कि ये जब 0 हो जाएगा डीवी यानी कि विभवांतर, तो क्या होगा, कोई आवेश अंदर जा ही नहीं पाएगा, और आवेश अंदर नहीं जा रहा है तो करंट भी अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो किसी जो बंद पृष्ठ में कुल विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है,
तो अंदर में कितना जो आवेश है उस पर, और इसमें अंदर एक्स्ट्रा आवेश जा भी नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से निकलकर कहाँ समाप्त होती है? तो विद्युत क्षेत्र रेखा प्लस से निकलकर कहाँ जाती है? माइनस की ओर जाती है। और ठीक है, तो धन आवेश पर खत्म होती है, ऋण आवेश पर खत्म होती है। तो 11 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है। तो देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र जो होती है उसकी सॉरी भाई चलो इस तरह से मैं बना लेता हूँ कि एक समान जो विद्युत क्षेत्र है उसमें कुछ इस तरह के जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, इस तरह के, और किधर से किधर जा रही होती है? प्लस से माइनस की ओर। मान लेते हैं यहाँ पर हम इस तरह के कुछ सिंबल भी लगा दें। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? विद्युत क्षेत्र रेखा एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा है, और ये कैसा विद्युत क्षेत्र रेखा है? एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इधर से उधर जा रहा है, इसका मतलब है कि ये कौन सा प्लस चार्ज है और ये कौन सा है? माइनस चार्ज। लेकिन एक चार्ज नहीं, पूरे में माइनस चार्ज इसमें यहाँ फैला हुआ है, यहाँ क्या है? प्लस चार्ज फैला हुआ है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा किसको कहते हैं? जिसके हर एक बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो समान रूप से लगता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा जो है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे के पैरेलल होती है, और जो विद्युत क्षेत्र रेखा के बीच के जो दूरी है वो एक समान होता है। ठीक है ना, तो समांतर और समान दूरी, ठीक ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है कैसा? समानांतर होती है और समान दूरी पर होती है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होती है? ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होती है? तो देखिए विद्युत क्षेत्र का आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला देखना पड़ेगा। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र यानी कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है? एफ बाय क्यू होता है। ठीक है, ई बराबर क्या होता है? एफ बटा क्यू होता है। तो यहाँ पर देखिए एफ का आपको तो पता होगा कि एफ का एम एल टी इनवर्स 2 होता है, और क्यू का क्या होता है? ए टी होता है। क्या होता है? क्यू का ए टी होता है। तो m का यहाँ पर m तो m ही रह जाएगा, l तो l ही रह जाएगा। t देखिए नीचे से ऊपर जाएगा तो t के पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और नीचे से ऊपर जाता है तो पावर क्या होता है? निगेटिव हो जाता है। तो ऊपर आके t के पावर -1 हो जाएगा, और t के पावर -2 पहले से है, -1 आ जाएगा तो t के पावर -3 हो जाएगा, और a के पावर -1 क्योंकि नीचे से ऊपर गया। तो m l t इनवर्स 3 a इनवर्स 1 किधर हो गया? m l t इनवर्स 3 होगा। ठीक है, टी इनवर्स 3 और ए इनवर्स 1 यानी कि सी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? अपना सही हो जाएगा। तो 13 का हो गया सी। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। सॉरी भाई, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि किसी चालक को आवेशित करने पर अतिरिक्त आवेश कहाँ जा रहता है? ठीक है ना, किसी चालक जो है उसको आवेशित हम कर रहे हैं तो अतिरिक्त आवेश जो है वो कहाँ रहता है? ठीक है, तो केंद्र पर। तो मैंने बतलाया अभी अभी कि कोई भी चालक है उसके केंद्र में अतिरिक्त आवेश जा ही नहीं पाता है, क्योंकि वहां पर विभवांतर जो है वो क्या होता है? शून्य हो जाता है, अंदर नहीं जा पाता है। पूरे आयतन में समान रूप से, अगर आयतन में जा रहा है मतलब अंदर भी जा रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत होगा, सतह पर। ठीक है ना, तो 14 का जो है वो सी हो जाएगा। तो अतिरिक्त आवेश कहाँ रहता है? सिर्फ सतह पर रहता है, ना ही केंद्र में नहीं जाता है, केंद्र नहीं में नहीं जाता, जिसके कारण आयतन में भी तो केंद्र आता है, तो आयतन में भी नहीं जाएगा, तो सतह पर जो है वो रह जाता है। ठीक है ना, 14 का हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बोला है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? तो पहले तो एक द्विध्रुव बना ले, प्लस और माइनस, सॉरी मैंने टेढ़ा बना दिया है। यहाँ पर देखिए कि एक हम क्या करते हैं, द्विध्रुव बना लेते हैं, एक जगह पर प्लस चार्ज डाल रहे हैं और एक जगह पर माइनस। अब क्या बोला है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा, ठीक है ना, तो इसके अक्षीय रेखा में एक और मैं क्या कर लेता हूँ, आगे पॉइंट बढ़ा लेता हूँ यहाँ से। चलो एक आगे पॉइंट बढ़ा लिया, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, और इसी को आगे यहाँ पर एक मान लेते हैं हम पॉइंट ले रहे हैं। तो यहाँ पर का जो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? तो देखिए इसका जो दिशा होता है ना उधर में, और इसका दिशा किधर होगा? इसका दिशा होता है माइनस से प्लस की ओर, तो इसका भी जो दिशा है इधर की ओर होगा। ठीक है ना, तो विद्युत द्विध्रुव के दिशा में, द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में ही जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का जो दिशा है वो लगेगा। विद्युत क्षेत्र मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, एक द्विध्रुव आघूर्ण है, तो ये तो इधर की ओर लगाएगा। और विद्युत द्विध्रुव का जो दिशा है डायपोल मोमेंट, ठीक है ना, द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा
वो क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही क्या हो जाएगा, यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में, यानी कि ये इधर दिशा में, तो ये इधर जा रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण इधर की ओर, ये इधर, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा की ओर ही रहता है, ठीक है ना। किसमें, जब द्विध्रुव के अक्षीय पर कोई बिंदु पर क्या करना हो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो, तो द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसी की दिशा में होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बात करते हैं हम लोग 16 का। तो विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल की परिभाषा क्या है, तो देखिए V बराबर क्या होता है, W बटा Q, ठीक है ना। V इसी को तो पोटेंशियल विभव कहते हैं। तो क्या होता है कि एकांक आवेश को अनंत से कहाँ किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या होता है कि विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि प्रति इकाई आवेश स्थितिज ऊर्जा है, प्रति इकाई आवेश क्षेत्रफल है, प्रति इकाई आयतन ऊर्जा है, प्रति इकाई दूरी कार्य है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा गलत है, ठीक है ना। तो गलत, सॉरी गलत नहीं, सही है, लेकिन अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्टली गेम खेलना पड़ेगा। देखिए कार्य जो होता है वही तो ऊर्जा है ना, कार्य ही तो ऊर्जा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर V बराबर Q बटा U बटा Q। तो अब देखिए ऑप्शन, ठीक है ना, प्रति इकाई आवेश स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा थोड़ा क्या लगेगा, सही लगेगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर W कुछ काम किए हैं। तो इसे अब देखिए कैसे, जैसे एक पिंड है, इसको आप यहाँ से यहाँ ले जाने में कुछ काम किए हैं, ठीक है ना, ये इतना हाइट पर चला गया। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि कुछ स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा, तो जो काम होता है वही यहाँ पर क्या बन जाता है, स्थितिज ऊर्जा बन जाता है। तो एकांक आवेश पर जो स्थितिज ऊर्जा इसी से कुछ रिलेटेड है, ठीक है ना। तो प्रति इकाई आवेश स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है ना। तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जो 17 का, ठीक है ना, 17 का क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत विभव और स्थितिज ऊर्जा के बीच संबंध, ठीक है ना। 17 का क्या बोल रहा है कि विद्युत विभव और स्थितिज ऊर्जा के बीच संबंध क्या होता है। तो अभी मैंने ही बतलाया, V बराबर क्या होता है, W बटा Q। W जो काम करता है वही आगे चल के स्थितिज ऊर्जा U बाई Q हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या यहाँ पर Q को अगर यही ना V बराबर है, ठीक है ना, तो V Q को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, U बराबर V Q हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन में देखो U बराबर क्या, Q V। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो है 17 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव 20 वोल्ट है, यानी कि अगर बात करें V बराबर कितना है, 20 वोल्ट है, और आवेश 2 कूलम है और Q कितना है, 2 कूलम है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो U बराबर वॉट। तो हमने देखा V Q U किस कैसा संबंध है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, V पोटेंशियल V बराबर क्या होता है, W बटा Q, लेकिन W यहाँ पर क्या ऊर्जा बन जाएगा, U बाय Q बराबर क्या हो जाएगा, V। अपने को क्या क्या दिया है, फॉर्मूला में डालो, V है 20 वोल्ट बराबर U बटा क्या है, Q कितना है, 2 कूलम। तो 2 इधर आ जाएगा तो गुना होकर क्या हो जाएगा 40, तो U बराबर क्या हो गया 40, ठीक है ना। तो 40 जूल जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 18 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि संरक्षी बल के लिए बंद परिपथ में किया गया कुल कार्य क्या होता है। तो देखिए संरक्षी बल जो होता है ना, वो क्या होता है, माध्यम से प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। संरक्षी बल जो है माध्यम से प्रभावित नहीं होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि हम रोड पर चल रहे हैं, तो अब माध्यम तो अपना रोड हो गया, रोड कहीं उभर खाबर है, कहीं सपाट है, तो अपने वहां चलने का स्पीड कहीं पर कमेगा, कहीं पर बढ़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो किसके कारण हो रहा है, ये सब घर्षण के कारण होता है। तो घर्षण बल जो है वो संरक्षी बल नहीं है, ठीक है। लेकिन वही बात किया जाए एक गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम से प्रभावित नहीं होता है, तो ये क्या है, एक संरक्षी बल होता है। तो बोला जाता है, ठीक ना, कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कुल कार्य जो गोलाई बंद परिपथ में जो है किया गया कुल कार्य जो होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, शून्य होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो संरक्षी बल द्वारा बंद परिपथ में किया गया कार्य कैसा होता है, शून्य होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है 20, ठीक है ना, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, दो बिंदुओं ए और बी के बीच विभवांतर का सही सूत्र क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच विभवांतर का सही सूत्र क्या हो जाता है कि देखिए
हमेशा देखिए कि अंतर जो है, ठीक ना, विभवांतर यानी कि यहाँ पर है अंतर, और अंतर हम यहाँ से यहाँ गए हैं, ठीक है ना, यानी कि मान लेते हैं एक बिंदु ए और बी तक गए हैं, तो अंतर जब निकालना हो ना तब बी माइनस ए, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो बी माइनस ए हो जाएगा। अब क्या है कि ए से बी तक गया है, तो इसको भी ए और भी बी, ठीक है, तो अब अंतर निकालना है, तब भी बी माइनस भी ए क्या हो जाएगा, भी बी माइनस भी ए हो जाएगा, यही क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डी भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कई कहाँ है, भी बी माइनस भी ए, जो बी ऑप्शन है यही सही है, ठीक है ना, बी ऑप्शन जो है वो सही है। तो यहाँ पर सारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। और भी इस तरह के जो कोई स्पेशल चैप्टर का आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करके चैप्टर का नाम लिख दीजिए, उसका मैं एमसीक्यू ला दूंगा। और इसी तरह से एमसीक्यू चाहिए आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।